तो रामलला के मंदिर की छटा आपने देखी कि कितनी खूबसूरत ये छटा है, मानो जैसे आंखों में बस जाए और इस पर से निगाह आपकी नहीं हटेगी। अब जरा देखिए, धाम की छटा इतनी खूबसूरत है तो रामलला का स्वरूप कितना सुंदर होगा, अद्भुत होगा। और उसी स्वरूप को निहारने के लिए, उनके दर्शनों के लिए आज से राम भक्तों के लिए प्रभु श्री राम का दरबार खुल गया है। यही एक बड़ी वजह है कि बड़ी संख्या में भक्त अवधपुरी पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सदियों का सपना साकार, उत्सव में डूबा देश, गूंजा श्री राम का जय घोष, रामलला के दर्शन, झूमे साधु संत जन, जय श्री राम, श्री राम का भजन, अयोध्या हुई मगन। 500 साल का इंतजार खत्म हो गया। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। गर्भगृह में रामलला की 51 इंच की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। राम मंदिर में रामलला की पूजा का विधान तय हो गया है। इसके लिए श्री रामोपासना नाम से संहिता बनाई गई है। नियम के तहत सुबह 3 बजे से पूजन और श्रृंगार की तैयारी होगी। 4 बजे रामलला को जगाया जाएगा। पहले 5 बार आरती होती थी, आगे भी वैसे ही हो। आज से राम मंदिर में श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर में 2 बजे से 7 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। दोपहर में करीब 2.5 घंटे भोग व विश्राम के लिए मंदिर बंद रहेगा। शाम को 7 बजे के बाद रामलला के दर्शन नहीं होंगे। अयोध्या राम मंदिर में 3 बार आरती होगी। पहली आरती सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती, दूसरी दोपहर 12 बजे भोग आरती और तीसरी शाम को 7:30 बजे संध्या आरती होगी। रामलला के दर्शन के लिए बुजुर्ग और विकलांग लोगों के लिए फ्री में व्हीलचेयर की भी सुविधा है। हालांकि रामलला के दर्शन के लिए आपको अपना फोन बाहर रखना होगा और इसके लिए फ्री लॉकर सुविधा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे किस तरीके से श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़े हुए हैं। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखी जा रही है। ये तस्वीर जरा देखिए, सुबह का वक्त और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केसरिया रंग में अवध नगरी सजी पड़ी है, पटी पड़ी है और ऐसे में भक्तों की संख्या जरा यहाँ पर देखिए, मानो जैसे पैर रखने की भी जगह ना हो। श्रद्धालुओं का उत्साह वाकई में देखते ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनकी भक्ति की बात है, यहाँ पर उनकी भावना की बात है। और ये भक्ति और ये भावना है भारत के प्राण के लिए, यानी कि प्रभु श्री राम के लिए, जो कि अपने टेंट से बाहर निकल बड़े ही ठाठ के साथ अपने महल में विराजमान हो चुके हैं। 500 सालों का इंतजार वाकई में बहुत लंबा था। ये वो इंतजार था जो न सिर्फ हर एक राम भक्त ने किया है, बल्कि ये वो इंतजार था जो संघर्षों के साथ राम भक्तों ने तो लड़ा ही, राम भक्तों ने तो काटा ही, बल्कि इसके साथ ही प्रभु श्री राम का भी संघर्ष कुछ कम नहीं था। सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, हर एक चीज प्रभु श्री राम ने उस टेंट में रहकर झेली है। प्रभु श्री राम के वस्त्र बदलने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती थी। जरा सोचिए, वो समय प्रभु श्री राम ने काटा है। लेकिन अब टेंट से बाहर निकल बहुत ठाठ के साथ प्रभु श्री राम अब जब अपने महल में विराजमान हो गए हैं, तो इस उत्सव को मनाने के लिए भक्तों का जोश देखिए किस तरीके से नजर आ रहा है। हाथों में भगवा झंडा लिए किस तरीके से भक्त अवधपुरी का रुख कर चुके हैं और कई दिनों से अवधपुरी में ही हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो घड़ी आज आ गई। से दीपावली मनाए हैं, हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का बच्चा, मतलब घर का बच्चा भी इसमें सब शामिल है। इसमें बुजुर्ग जितना सब आदमी लोग हम लोग इसमें। आज तो हम लोग का यहाँ में जुलूस निकला है श्री राम जी का। हम अपना लड़का दोनों को राम लक्ष्मण बनाए हैं, बहुत अच्छा लगा है। वो लोग भी बोला मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल ऐसे मनाए से हम लोग भी बहुत उत्साह से करेंगे और हम लोग साथ का लड़का लोग भी बोलेंगे ऐसे मनाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। हम लोग गुलाबबासी बहुत मैंने खुशी है इसमें। हो गया। हम 11 तारीख को यहाँ आए थे, लेकिन ये नजारा हम कभी देख भी नहीं पाएंगे। ये जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। ये मोदी जी ने जो करा है ना, यहाँ का देखो आप, महंकाल उज्जैन नगरी का देखो आप, मंदसौर में देखो आप, जहाँ भी देखो वहाँ एक ही नारा है कि मोदी मोदी। बस
हम एमपी उज्जैन से आए महाकाल की नगरी से, और महाकाल की नगरी में यह स्थिति कर दी साहब कि क्या बताएं आपको, कुछ कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता आदमी, ये हालत कर दी मोदी ने। दी परिवार सही थी, मिसेज भी साथ में ही है। तो दर्शन करेंगे आप, कैसा लगेगा? आज दर्शन करेंगे ये लगेगा कि हमारे जो जिंदगी में नहीं करा वो काम आज हो जाएगा। काफी ठंड भी है। अरे भले ठंड कुछ भी नहीं लग रही है, बिल्कुल ठंड नहीं है, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी गर्मी है यहाँ, तो बहुत आनंद आ रहे हैं सर। जी आपका नाम? अर्जुन सिंह नाम है, अर्जुन सिंह राठौड़, डिस्ट्रिक्ट उज्जैन। जी सर, ये हमारे डॉक्टर साहब है, मोरी साहब। एक बार थोड़ा सा वर्जन लेना। आया। तो सुना आपने, ये राम भक्तों की भावना है जो उमड़ कर बाहर आ रही है कि सर्दी नहीं लग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिखाया है जो किसी ने नहीं किया, और ये उनकी भावनाएं हैं जो इस तरीके से उमड़ कर बाहर आ रही है। कई 100 साल बाद आया है। और आपको हम अपने बारे में बता दें, मेरा नाम पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव है, मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने सितंबर 2018 में भविष्यवाणी की थी कि अक्टूबर 2019 के बाद राम मंदिर बन जाएगा, और वो साक्षात हुआ। और इसकी मैंने ये भी भविष्यवाणी की है कि पूरी दुनिया से इसमें सारे लोग आएंगे, सबसे बड़ा तीर्थ बन जाएगा पूरी दुनिया का, और हजारों लोग आएंगे। और नेक्स्ट 20 साल आने वाले, और नेक्स्ट 111 साल इतनी महिमा होगी इस दुनिया में कि इससे बड़ा तीर्थ कोई होगा ही नहीं। और यहाँ पर आने वालों की, सितारे और नक्षत्र ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा अद्भुत पावरफुल पूरे विश्व का ये सेंटर बनने वाला है, और कई हजारों सालों तक इसकी महिमा का गुणगान रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो अद्भुत है। उनकी महिमा भी कहते हैं हजारों सालों तक रहेगी, जो उन्होंने ये स्थापित किया। और बाकी साधु संतों की, गुरुदेव श्री रविशंकर जी का, और जितने भी साधु संत जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन सब का रोल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और पूरे देशवासियों को इससे बहुत खुशी है। श्रद्धालुओं में इतनी श्रद्धा थी कि सुबह से लाइन में लगे थे क्या? हाँ जी, बिल्कुल रात से इनफैक्ट लगे हुए थे, और सुबह सब आ गए। तो ये बहुत ही अच्छा महत्व है। मैं कहूँगा सारे देशवासियों को धीरे धीरे करके आके दर्शन करना चाहिए। मेरा नाम पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव, मैं गुड़गांव से हूँ। तो यहाँ पर देखिए ज्योतिषाचार्य जुड़े थे जो कि दर्शन करने के लिए आए थे, और ऐसे में ये तस्वीर फिलहाल पहले आप देखिए। ये तस्वीर नेपाल के जनकपुर की है जो पूरी तरीके से सजा धजा नजर आ रहा है। और जरा इस खूबसूरत तस्वीर को देख लीजिए कि किस तरीके से भगवा रंग में ये भी सजा नजर आ रहा है। फूल सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से फूलों को इसे सजाया गया है। और ये प्रभु श्री राम का ससुराल कहा जाता है। और ऐसे में माता सीता के इस धाम को जरा देखिए, एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। और जब आप इसका एरियल व्यू देखते हैं तो इसकी जो छटा है वो वाकई में देखते ही बन रही है कि खूबसूरती इतनी कि बयां ना की जा सके। और एक तरफ तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो प्रभु श्री राम की नगरी अवधपुरी की है, वो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की है। तो ये दोनों तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, और हर तरफ देखा जाए तो सिर्फ जश्न ही जश्न नजर आ रहा है, उत्सव का माहौल है।